हज 2026 के लिए बाकायदा हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऐलान कर दिया है। बाकायदा इसका ऐलान हो चुका है, यानी नोटिफिकेशन एक तरह से जारी हो चुका है। हज 2026 का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो चुका है। क्या कुछ इस बारे में जानकारी दी गई है, इस रिपोर्ट में हम आपको तफसील से बताएंगे। इसके अलावा क्या क्या चीजें खास हैं इस बार, यह भी हम इस रिपोर्ट में आपको जानकारी देंगे। पूरी रिपोर्ट आप देखिएगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार आपके घर से कोई हज 2026 पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं और उन्होंने नियत की है, तो यह रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। आपको जो छोटी छोटी जो जानकारियां हैं, वो तमाम जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपके को साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि हज 2026 का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो चुका है, यानी हज 2026 का बाकायदा ऐलान हो चुका है। हज 2025 अभी हालिया दिनों एक तरह से अपने अख्तिताम को पहुंचा है। हज 2025 बहुत शानदार रहा। हज 2025 की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में कुल 1,75,000 का कोटा था, जिसमें से 1,22,000 आजमीन सरकारी कोटे के तहत, और इसके अलावा जो बाकी का कोटा था वो निजी ऑपरेटर्स के लिए था। हालांकि बाद में 10,000 हाजियों के लिए कोटा और बढ़ाया गया था। और चलिए अब हज 2026 के बारे में बहुत जल्दी आपको तमाम वो जानकारी दे दें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जी हां, ये जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सेक्रेटरी एसपी तिवारी ने कहा कि ख्वाहिशमंद आज़मीन हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने का अमल 7 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है। 7 जुलाई अभी जो तारीख निकली है, तो 7 जुलाई से यह अमल एक तरह से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आप अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। 7 जुलाई 2025 से यह अमल शुरू हो चुका है और एप्लीकेशन देने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। तो आप देखिए कि 31 जुलाई यानी इस महीने की आखिरी तारीख जो है 31 जुलाई, वो एक तरह से आखिरी तारीख है फॉर्म देने की। हालांकि आमतौर से जो माजी में देखा गया है, इस तारीख में आगे बढ़ोतरी भी होती है, यानी यह तारीख आगे भी बढ़ाई जाती है। लेकिन आप ये पूरी तैयारी से इस फॉर्म को भरें और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 31 जुलाई तक आपका ये फॉर्म एक तरह से मुकम्मल हो जाए, 31 जुलाई से पहले पहले, क्योंकि दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सेक्रेटरी एसपी तिवारी ने कहा है कि हज दरख्वास्त ऑनलाइन, जो इसकी वेबसाइट है वो भी हम आपको बता दें, hajcommittee.gov.in पर एक तरह से ऑनलाइन ये दरख्वास्त भरी जा सकती है, या इसके अलावा मोबाइल ऐप के जरिए भी ये एप्लीकेशन दी जा सकती है। हज 2026 के लिए दरख्वास्त देते वक्त दरख्वास्त गुजारों को कुछ अहम बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। आपको बता दें कि मतलूबा दस्तावेजात और जो शराइत हैं ये बहुत अहम है। देखिए, छोटी छोटी से अगर कमी रह जाती है, छोटी छोटी से अगर गलतियां हो जाती हैं, तो फिर आपका ये जो फॉर्म है, हज फॉर्म, ये एक तरह से रिजेक्ट हो सकता है, ये एक तरह से मुस्तरद किया जा सकता है। ऐसे में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को भरें, जब आप दस्तावेजात को भरें और इस फॉर्म को आप भरें, उस वक्त जो एक्सपर्ट हैं, जो माहिरीन आपके इलाके के हैं, उनसे मुलाकात कर लें और उनके ज़रिए से इस फॉर्म को भरें। और इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि कोई कमी इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जो जानकारी इस फॉर्म में मांगी गई है वो जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी मुकम्मल होनी चाहिए। हज की दरख्वास्त के लिए मशीन रीडेबल पासपोर्ट लाजमी है। देखिए, मशीन रीडेबल पासपोर्ट लाजमी है। हाथ से लिखा हुआ पासपोर्ट कबूल नहीं किया जाएगा। ये पहली और बड़ी शर्त है। पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो बहुत जल्दी आप इस पासपोर्ट के लिए एक तरह से अप्लाई कर दीजिए, और हज पर जाने वालों का पासपोर्ट बहुत आसानी से बन जाता है और जल्दी बन जाता है। और ख्याल ये रहे कि मशीन से रीडेबल ये पासपोर्ट होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ यानी मैनुअल ये पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट जारी करने की तारीख 31 जुलाई 2025 या इससे पहले की होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। देखिए, पासपोर्ट जारी करने की तारीख 31 जुलाई 2025 या इससे पहले की होनी चाहिए और इसकी मियाद 31 दिसंबर 2026 तक होनी चाहिए। दरख्वास्त देने के वक्त
दरख्वास्त दहिंदगान को पासपोर्ट साइज की तस्वीर, आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो आपका होना चाहिए। पासपोर्ट के पहले और आखिरी सफ़े की जो कॉपी है वो आपके पास होना चाहिए, यानी फोटो कॉपी होना चाहिए। आपके पासपोर्ट के ऊपर की जो पहले पेज की फोटो कॉपी होना चाहिए और आपके पासपोर्ट के आखिरी पेज की फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या इस तरह से राशन कार्ड, ये आपके एड्रेस प्रूफ हैं, ये आपके पास होना चाहिए, इनकी फोटो कॉपी होना चाहिए। मनसूख शुदा चेक बुक या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करनी होगी। तो आपके पास जो आपका अकाउंट है इसका आपके पास एक तरह से चेक बुक या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करनी होगी। तो इन तमाम चीजों की फोटोकॉपी आपके पास पहले से होनी चाहिए। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बार एक तरह से लगेंगे और यही डॉक्यूमेंट इससे पहले भी हज का जो पूरा प्रोसेस होता है, जो कागजात की पूरी जो कार्रवाई होती है, उनमें तकरीबन यही तमाम डॉक्यूमेंट्स पहले भी लगते रहे और यही तमाम डॉक्यूमेंट्स अब हज 2026 के लिए भी एक तरह से होने चाहिए। और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से तैयार करके और फुल प्रूफ तरह से एक तरह से रखें। आपको बताते चलें कि हज 2026 में इस बार मिनी हज का ऑप्शन भी दस्तयाब है। जी हां, मिनी हज का ऑप्शन भी इस बार रखा गया है। इस बार हज कमेटी ने मुख्तसर मुद्दत यानी तकरीबन 20 दिन के हज पैकेज का ऑप्शन भी रखा है। इस मिनी हज के बारे में हम आपको आने वाली अगली रिपोर्ट में तफसील से बताएंगे कि आखिर यह मिनी हज क्या है और इसका ऑप्शन क्यों रखा गया है। इसके बारे में आने वाली रिपोर्ट में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन क्योंकि बात हम हज 2026 की तमाम जानकारी की कर रहे हैं, तो ऐसे में दरख्वास्त में एहतियात बहुत जरूरी है। जो एप्लीकेशन आप देने जा रहे हैं, जो फॉर्म आप भरने जा रहे हो, उसमें बहुत एहतियात जरूरी है। पूरी एहतियात के साथ यह फॉर्म भरा जाए। और हज कमेटी ने वाज़ेह किया है कि दरख्वास्त देने के बाद सिर्फ मौत या संगीन बीमारी की सूरत में फॉर्म मनसूख किए जा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप फॉर्म भर देते हैं हज का और उसके बाद आपके साथ कोई परेशानी हो जाती है, कोई दिक्कतों का सामना हो जाता है, घर में कोई बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में आप देखिए कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह साफ कर दिया है कि दरख्वास्त देने के बाद सिर्फ मौत या संगीन बीमारी की सूरत में ही फॉर्म आपका मनसूख किया जा सकता है, यानी कैंसिल कर सकते हैं। बसूरत दीगर रकम जो इसकी है वो काट ली जाएगी, जो पैसा आप जमा करेंगे वो काट लिया जाएगा। लिहाजा तमाम दिलचस्पी रखने वाले जिन्होंने नियत की है, ऐसे आज़मीन हज से दरख्वास्त की गई है कि वो दरख्वास्त देने से पहले हज के रहनुमा खतूत को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसकी जो गाइडलाइन, क्योंकि हम इस वजह से जोर दे रहे हैं कि इसकी गाइडलाइन आप अच्छे से पढ़ लें। इस फॉर्म को पढ़ने से पहले, इस फॉर्म को भरने से पहले, पुर करने से पहले, फिल करने से पहले आप इसकी जो गाइडलाइन है, इसके जो रहनुमा खतूत हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। सोच समझ कर ही ये पूरा फॉर्म भरें। दरख्वास्त देने में जल्दी ना करें। रहनुमा खतूत जल्दी ही एक तरह से जो हज कमेटी की वेबसाइट है उस पर भी दस्तयाब कराए जाएंगे। ऑनलाइन दरख्वास्त देने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। हज फॉर्म ई सहूलत सेंटर, साइबर कैफे, अंडर आइडिया आईफोन के जरिए भी ये फॉर्म एक तरह से भरे जा सकते हैं। मरकजी हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो नंबर है वो नंबर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट हज कमेटी लखनऊ के दफ्तर में ई सहूलत सेंटर को फाल कर दिया गया, यानी शुरू कर दिया गया है। यहां पर तमाम जो मुलाजमीन हैं उनसे राब्ता किया जा सकता है और उनके जो मोबाइल नंबर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस पर भी आप एक तरह से राब्ता कर सकते हैं और इस पर जो भी जानकारी है वो एक तरह से आप ले सकते हैं। और ये चीज़ बार बार इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि फॉर्म भरने से पहले कोई कमी आपके पास ना रहे। तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम दस्तावेजात आपके पास पहले से होने चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जब आप हज 2016 के लिए फॉर्म भरें या दस्तावेजात पुर करें या फॉर्म भरें, तो आपको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आने वाले दिनों में जो भी बड़ी खबर हज 2016 से जुड़ी हुई आएगी वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे।